आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आरएस मॉडल के संगीत विभाग से कुमारी प्रिया, श्रीमती हरप्रीत, कुमारी वासु और कैशियो पर विकी। पहले एक ईश्वर भक्ति का भजन होगा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी
बहुत धन्यवाद इन सबका। देवी सज्जनों, पूरे देश के अंदर विद्यालय तो लाखों की संख्या में हैं। ये बहुत कम गिनती के विद्यालय हैं जहां विद्यार्थियों को देशभक्ति और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। आप जो माता पिता बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ इनको माता पिता की भक्ति संस्कार दिए जाते हैं, ईश्वर भक्ति और सबसे ऊपर देशभक्ति का भी संदेश सिखाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। जब आप ताली बजाने में कंजूसी करते हैं तो शायद हम कुछ अपना नुकसान करें। जब ताली बजाते हैं आप, आपके हाथों के अंदर सारे शरीर के जो है स्टिमुलेशन पॉइंट हैं। जब ताली बजाते हैं तो सारे शरीर को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जाएं, जहाँ ताली बजती हो ज़रूर बजाएं, आपका अपना फ़ायदा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भारत माता को वंदन करेंगे और मेरा निवेदन है कि सब खड़े हो जाएंगे। एक बार खड़े हो जाइए।
वन्दे मातरं 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे उप प्रधान श्री व्यास बैम्बी जी से कि वो आदरणीय आचार्य जी को सम्मान सहित मंच पर लाएं। आदरणीय आचार्य जी। आइए मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। हम ऐसे काल में जी रहे हैं जहाँ ऐसे महापुरुष हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन एक लंबी अवधि के बाद ऋषि दयानंद सरस्वती ने बताया कि वेद ईश्वर की कल्याणी वाणी है और उसे पढ़ना, सुनना, छूना, उसे व्यवहार में लाना ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। आओ मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इत्थाहि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकारवर्धनं शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निशशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्। त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। इस सभागार में उपस्थित इस आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी और समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, सदस्य, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्याएँ, आचार्याएँ, उनके निदेशक जो यहाँ मौजूद हैं, अभिभावकों, भ्राताओं, भगिनियों, बालकों और बालिकाओं, आज आपका साप्ताहिक सत्संग है और ये होता रहता है, ऐसा मुझे पता चला है कि यहाँ लगातार साप्ताहिक सत्संग चलता रहता है। आप लोग भी उसमें सम्मिलित होते हो और मैं खुद भी देखकर इतना तो अनुमान लगा ही सकता हूँ कि यहाँ से बच्चों ने जितना सुंदर गायन किया है, जितने अच्छे से उन्होंने गीत और उनके भावों को प्रस्तुत किया है, वो एक आध दो दिन का काम नहीं हो सकता, वो निरंतर अभ्यास साध्य काम है।
तो आप लोग निरंतर अभ्यास में रहते होंगे तभी ऐसा हुआ है। अच्छा, अपन एक ही परिवार के लोग हैं, तुम और मैं एक ही परिवार के लोग हो। जहाँ बैठे हो यहाँ कल मैं बैठता था, आज यहाँ बैठा हूँ, और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ बैठ के मानसिकता किसी और तरह की होती है। तुम्हारी कैसी है मुझे नहीं पता, पर जब मैं वहाँ बैठता था तो मैं बैठ के सोचता था, जब सामने एक आदमी आता था बोलने वाला वक्ता, तो मैं सोचता था अब ये खून पिएगा, अभी तक पहले वाले पी के गए हैं, अब ये पिएगा, न जाने कितनी देर कितने घंटे ये खून चूसेगा। और हम वो बोलते रहते थे और हम दूसरे कामों में लगे रहते, मतलब चादर को ठीक कर रहे हैं, सलवटें निकाल रहे हैं, कभी सलवटें डाल रहे हैं, कभी अपनी कपड़ा होता लड़कियों का काम होता है उसके चुन्नट बना रहे हैं। आजकल लड़के भी ये काम करते हैं, आजकल लड़के भी बहुत देखने में आते हैं कि उनमें लड़कियों वाले गुण दिखाई देते हैं, सब में नहीं होते, कुछ महाराणा प्रताप, गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज भी होते हैं, पर आजकल कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पर्याप्त लचक देखने में आती है। वो चलता है तो चलती हुई लड़की को मात कर दे ऐसे चलता है, ऐसे भी सूरमा और वीर दिखाई देते हैं। तो पहले तो तुम ये समझो कि मैं कहीं, जैसे उन्होंने मेरा परिचय करवाया कि एक गुरुकुल से हैं, तो एक छवि बन जाती है तुम्हारी मेरी छवि तुम्हारे मन में बन जाती है कि गुरुकुल से अच्छा जंगल से आया बेचारा, उधर पत्ते बांध के रहता होगा, झिंगे लाला करता होगा, ऐसी एक छवि बन जाती है। तो पहले तो अपने दिमाग में से ये छवि निकालो कि मैं ऐसा कहीं से आया हूँ जंगल से, जहाँ आदिवासी इलाका है, और मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ की प्रति व्यक्ति आय इस देश में सबसे ज़्यादा है। मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ शहर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी इस देश में शहर के तौर पर सबसे ज़्यादा है। तो एक जंगली वंगली मत मान लेना मुझे, और ज़रूर मैं सातौते तमतौतान में जीता हूँ, ये तो मुझे लग रहा है मेरी लड़कियाँ हैं जो किनारे पे बैठे, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो, पर लगता है तुम भतीजी हो, पर ये मेरी लग रही हैं। किसी ने मुझे बताया ये गुरुकुल की छात्राएं हैं, तो गुरुकुल वाले देख के लगता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे वाले। तो हम जरूर वहाँ संस्कृत पढ़ते हैं, सातौते तमतौतान तेन ताभ्याम तैतस्मै ताभ्याम तेभ्य में हमारा जीवन जाता है, वृद्धि राते अदैक गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के में हमारा जीवन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आधुनिक दुनिया को नहीं जानते, है ना। मैं तुम्हारे जितना तुम पढ़ते हो वो सब पढ़ा है, मैं गणित में मेरी बड़ी रुचि है, तो तुम्हारे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सब मैं पढ़ा हूँ, है ना। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम क्या करता है, एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे बनता है, और उसमें कॉस थीटा क्या करता है, वो सब मैंने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने नहीं पढ़ा है, उसे मैं जानता हूँ। तो ऐसा मत समझ लेना कि बेचारा पत्ते बांध के उधर रहता है। आओ कुछ एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा देखो, तुम लोग यहाँ बैठे हो, सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभिभावकों को विशेष रूप से कह रहा हूँ, तुम भी अभी बच्चे हो। बच्चे किसे कहते हैं जानते? बच्चे बाल पकने से आदमी बूढ़ा नहीं होता है। अज्यों वही बालह, जो नहीं जानता वही कौन है? बालक है। बालक उसे अज्यो वही बालह मंत्र दह पिता, जो मंत्र देने वाले, जो पढ़ाने हारा है उसका नाम पिता है, और जो पढ़ने हारा है, जो जानता नहीं है, उसका नाम क्या है? बालक। तो हम सब में एक बालक जीता है, मुझ में भी है। जब मैं अपने आचार्य के पास जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, डांट खाता हूँ, हैं, वहाँ जाता हूँ तो डांट ही मिलती है। तो जब वहाँ जाता हूँ तो मैं अभी एक सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, सत्वरजस तमसा साम्य अवस्था यम प्रकृति प्रकृतिर महान महातत्व अहंकार, ये एक सूत्र है। तो उस सूत्र में कुछ चीज़ें अटक गई, तो मैं उनके पास गया, तो जाते ही पहले गालियाँ खाने को मिली। अज्यों वही बालह, बड़ा हो जाने पर भी व्यक्ति बालक रहता है, जबकि वो चीज़ों को नहीं जानता। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैं बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करना आप सब लोग भी, जो अभिभावक यहाँ बैठे हैं। मनुष्य संसार में सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है, और उसका कारण है बुद्धि। कहते हैं बुद्धि यस्य बलम तस्य, जहाँ बुद्धि है वहीं बल है। और इसी बुद्धि के आधार पर मनुष्य बड़े बड़े सिंह और हाथी जैसे प्राणियों को अपने कब्जे में कर लेता है। बुद्धि ही है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। अगर बुद्धि न हो तो मनुष्य पशुओं के जैसा ही है। अगर एक आदमी पागल हो जाए तो पागल आदमी का क्या करते हैं लोग? जंजीरों में बांध के रखते हैं,
कमरे में बंद करके रखते हैं, पिंजरे में बंद कर रखते हैं, पागल है, काट खाएगा। बुद्धि नहीं है तो बुद्धि न होने पर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। बुद्धि अलग करती है मनुष्य को पशुओं से, पशु अलग मनुष्य अलग, ये बुद्धि अलग करती है, बुद्धि अलग करती है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, भाषण नहीं दे रहा हूं, तुमसे चर्चा कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, बुद्धि घटती बढ़ती है क्या, या मिलती है जन्म के साथ और बस जैसी मिली वैसी रहती है? बताओ। घट जाती है, रबड़ की तरह घट जाती है, बढ़ जाती है? बोलो बोलो, बुद्धि घटती बढ़ती है क्या है, या जितनी मिली है उतनी रहती है? अरे घटती भी है और बढ़ती भी है। इसीलिए तो हम स्कूल कॉलेज गुरुकुल जाते हैं, ताकि बुद्धि का क्या हो सके, विकास, और विकास बढ़ने को कहते हैं। अच्छा, बढ़ी क्योंकि घटी हुई थी, तभी तो बढ़ पाई। जब घटी हुई थी तब वो बढ़ पाई। बुद्धि का घटना और बढ़ना जीवन पर्यंत चलता रहता है, और बुद्धि को घटाने और बढ़ाने का साधन है शिक्षा। क्या है बुद्धि को घटाने और बढ़ाने का साधन? शिक्षा। मतलब, अच्छा अंग्रेजी में बोलो, क्या कहते हो शिक्षा को तुम? क्या? एजुकेशन। EDUCA। ये एजुकेशन कैसे बना भाई? ये तो एडुकेशन है। मतलब मेरा सवाल है तुम लोगों से, ये एजुकेशन EJU या EDU, तो ये एजुकेशन कैसे बना? You are phonetic education and not phonetic education, but the syllables, जो तुम्हारे सिलेबल हैं वो क्या कह रहे हैं? वर्ण क्या कह रहा है? वर्ण तो कह रहा है एडुकेशन है, लेकिन तुम एजुकेशन कहते हो। ध्यान से सुना, मेरा इस पर आक्षेप करना है, मैं भी एजुकेशन ही बोलता हूं। आक्षेप करना मेरा मकसद नहीं है, तुम्हें समझाना मकसद है कि बुद्धि के लिए सबसे जरूरी वस्तु क्या है? शिक्षा। और शिक्षा का सामान्य शब्द होता है सीख। क्या अर्थ होता है? सीख दो प्रकार की होती हैं, अच्छी सीख और बुरी सीख। एक अच्छी सीख और एक बुरी सीख। अच्छी सीख होगी तो बुद्धि, और बुरी सीख होगी तो बुद्धि घटेगी। बुद्धि घटती है जब हमें बुरी सीख मिलती है, और बुद्धि बढ़ती है जब हमें अच्छी सीख मिलती है। अच्छा, जो तुम पढ़ते हो, क्या तुम उसमें कभी सवाल करते हो? बड़ी चीज है कि क्या तुम कभी सवाल करते हो? तुम्हें पढ़ाया जाता है दो पंजे, अच्छा तुम्हें नहीं पता दो पंजे, 2 5 जा। अच्छा, तुमने कभी सवाल किया अपने ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताना, कितने छात्र हैं जिन्होंने ये सवाल किया, सर 2 पंजे 10 ही क्यों, 2 पंजे 217 क्यों नहीं? किसने सवाल किया जिसने ये कहा हो 5 5 जा 25? वही इट इज, वही 5 5 जा 25। आई विल से 5 5 जा 525, वो ज्यादा है। मैं क्यों 525 ना कहूं? मैं क्यों 25, 5 पंजे 25 क्यों? 5 पंजे 525 क्यों नहीं? तुम में से कितने बच्चों ने सवाल किया? और सवाल न करने का परिणाम यह है कि तुम्हें कुछ चीजें गलत चली जाती हैं, और तुम गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, और जब चीजें गलत आती हैं तो यह बुरी सीख है, और बुरी सीख तुम्हें पतन के गड्ढे में लेकर जाती है उन्नति की ओर। एक आदमी डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर का काम है चिकित्सा करना, लोगों को सुधारना। वो मिस्त्री है, आदमियों के शरीरों का ठीक करता है उन्हें। वो किडनी निकाल लेता है यार, वो किडनी निकाल के बेच लेता है। कारण है उसकी शिक्षा ठीक नहीं हुए। और शिक्षा के ठीक होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि तुम्हारी शिक्षा में प्रश्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारी शिक्षा में? क्वेश्चन इज मिसिंग देयर। तुम जिस मैकॉले एजुकेशन में पढ़ते हो वहां क्वेश्चन मिसिंग है, वहां सवाल गायब है। सवाल है ही नहीं। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम्हें पढ़ाया, तुमने एक्सेप्ट किया। मुझे ईमानदारी से बताओ, सूरज क्या है? तारा है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। पृथ्वी से छोटा है कि बड़ा है? कितना बड़ा है? लाखों गुना। कितना बड़ा है? लाखों गुना बड़ा। और सूरज तो सबसे छोटा तारा है, इससे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ट्विंकल ट्विंकल, एंड यू एक्सेप्ट दैट।
तुम स्वीकार करते हो, हाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, अरे भैया ट्विंकल ट्विंकल ह्यूज स्टार्स, लेकिन तुम उसे चुपचाप स्वीकार करते हो क्योंकि तुम्हारी शिक्षा में सवाल है या नहीं? शिक्षा में सवाल नहीं है, और जब शिक्षा में सवाल नहीं होता तब शिक्षा नहीं होती, वो तुम्हें बुरी सीख देती है। और बुरी सीख से पढ़कर एक आदमी जब इंजीनियर बनता है तो 1700 करोड़ रुपए का पुल बनते बनते गिर जाता है। अभी गिरा बिहार में, अभी गिरा है बिहार में 1700 करोड़ रुपए का, क्योंकि तुम्हें क्या बनाया जा रहा है? बोलो तुम्हें क्या? अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, कक्षा 6 से 12, उसके बाद तुम बीएससी बीए करते हो, एमएससी करते हो, एमफिल करते हो, पीएचडी करते हो, पढ़ लेते हो, पढ़ लिख कर तुम क्या बनते हो? अच्छा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते? एक बार सवाल का जवाब देना चुप मत, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन बन, तुम क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, तुम क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन, तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम क्या? डॉक्टर, तुम आईएएस अधिकारी बनना चाहते, तुम क्या बनना चाहते? लेकिन जानते हो, मैं गुरुकुल के छात्रों से जब पूछता हूं कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक लड़के को छोड़कर, मेरे गुरुकुलों में एक लड़का तो है थोड़ा सा विलक्षण है, वो तो तुम्हारी तरह बोलता है, लेकिन अन्य छात्र कहते हैं मैं मनुष्य बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? मनुष्य बनना चाहता हूं। एजुकेशन का जो मकसद है वो मनुष्य बनाने का मकसद है, वो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनाने का मकसद नहीं है। अगर वो मनुष्य बने बिना डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनेगा तब वो इतना भयानक वस्तु बन जाएगा जो संसार के लिए भयानकतम होगा। तुम्हें पता है भारत से एक विमान अपहरण हुआ था, और तुम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। भारत से एक अपहरण हुआ था विमान का, और उस विमान के अपहरण को उड़ाकर जो लेकर गए थे उनमें 5 लोग थे, जिनमें से 4 इंजीनियर्स थे और एक साइंटिस्ट। उन्होंने लोगों की हत्याएं कर दी और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को इस फिरौती में छुड़वाया। वो पढ़े लिखे थे, बल्कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। तुम्हारा जो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल चलता है, उससे ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग थे। वो इस क्षेत्र की विद्या के विद्वान थे, लेकिन क्या सच में वो पढ़े लिखे थे? क्या सच में वो पढ़े लिखे थे? एक आदमी पढ़ लिख कर आईएएस बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक बिजनेसमैन बनता है, और बनने के बाद जब वो विवाह करता है तो वो अपना दहेज तय करता है अपनी औकात के हिसाब से। मैं डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग का तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने बीटेक पास किया तो मुझे कार चाहिए, अच्छा मैंने आईआईटी से बीटेक पास किया है तो मुझे मर्सिडीज चाहिए, मैंने आईएएस की परीक्षा पास की है तो आप पता नहीं क्या चाहिए हैं। अब लड़की भी कम से कम आईएएस चाहिए। अब केवल गाड़ी से काम नहीं चलेगा, अब गाड़ी के साथ जो चीज है, वो जो चीज ही है ना वो लेकर आ रहे हैं, उसमें भी उसे सब्सटेंस चाहिए, उसमें भी उसे क्वालिटी चाहिए, उसमें भी उसे क्लास चाहिए। समझने का प्रयास करना मेरी बात। शिक्षा की सबसे जरूरी बात होती है कि शिक्षा में क्या होना चाहिए? सवाल। क्या होना चाहिए शिक्षा में? सवाल। सवाल बहुत जरूरी है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, तुम्हारा ये साप्ताहिक सत्संग शुरू हुआ, जब मैं वहां से चढ़कर आया, प्रधान जी ने कहा कि मंच पर आए, और मैं मंच पर चढ़कर आया, तो में से कितने लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल उठा कि इस आदमी से हमें क्या सीखने को मिलेगा? ज़्यादातर तो यूँ बैठे थे, गया 1 घंटा, अब खून पिएगा। ज़्यादातर के दिमाग, अच्छा कुछ के दिमाग में ये था, अच्छा बाबा जी हैं, कुछ न कुछ कहेंगे, बेचारे कुछ मंत्र सुनाएंगे, कुछ धर्म कर्म की बात करेंगे, ऐसा मन में रहता है। हम लोगों के दिमाग में से एक चीज़ गायब हो गई, सवाल। क्या चीज़ गायब हो गई? अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी? 14 साल। इस बच्चे की उम्र कितनी है? 17 बताई, 14 बताई। भाई तुम बढ़ा क्यों रहे हो, बूढ़ा कर रहे हो? 14 साल का लड़का है। अच्छा ये लड़का 14 साल का है, क्या ये सच में 14 साल का है? क्या ये सच में 14 साल का है? अभी वो भ्राता जी यहां बैठ के एक वो बजा रहे थे कुछ, अब मुझे समझ में नहीं आता है वो कुछ क्यों बजता है। संगीत मुझे समझ में नहीं आता है, कभी वो बहुत तेज तेज हो जाते हैं, कभी धीमे धीमे हो जाते हैं,
है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता, संगीत मेरे बस का नहीं है समझना। वो भ्राता जी यहाँ बैठ के बजा रहे थे, तो एक हारमोनियम जैसा कुछ था लंबा सा, उसे वो बजा रहे थे, और उसके बीच बीच में वो क्या करते थे, ढोलक ले लेते, फिर ढोलक को बजाने लगते, फिर ढोलक भी एक हाथ से बजाते और दूसरे हाथ से वो उसके बटन दबाते रहते। ये दोनों काम वो इकट्ठे कर रहे थे और इस सब को संभाल रहे थे। यहाँ जो मुझे लगता है वो अध्यापिका रही होंगी जो यहाँ थी, जो यहाँ हारमोनियम पे थी, बाजे पे, तो वो यहाँ बैठी थी, वो बजा रही थी, गा रही थी, दोनों काम कर रही थी। एक बालक वहाँ पीछे बैठा था गिटार लिए, मैं ध्यान से देख रहा था, ये बजा रहा है कि यूं ही बैठा है। मुझे लगा शायद यूं ही बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि चलो एक वाद्य यंत्र और बढ़ जाएगा। तबले वाला छात्र बजा रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बाजे में से तो आवाज़ नहीं आ रही है, ये सच में बजा रहा है, लेकिन वो तो बजा रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ को मैंने ध्यान से सुना। अब ध्यान से सुनो, ये संगीत सीखने में समय लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। इस संगीत को सीखने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? अपनी अपनी योग्यता। मेरे जैसे को पढ़ाओ सारी उम्र भी नहीं पढ़ेगा, उसे समझ में नहीं ताल क्या होता है, सुर क्या होता है। एक बार मैंने अपने आचार्य के सामने गीत गाया, उन्होंने पूरा गीत सुना और सुनकर उनकी आंखें फटी रह गई। बोले बेटा कब से गाते हो? मैंने कहा गुरुजी आज पहली बार गाया जीवन में। तो बोले बेटा तू जीवन में कुछ भी करना लेकिन कभी गाना मत, ये काम तुझे नहीं करना है, बाकी तू सारे काम कर। क्योंकि लोग मैंने बेसुरे सुने पर तू तो बेताला भी है। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया बेताला किसे कहते हैं, पर ये समझ में आ गया कि ये कुछ संगीत में कुछ कमी वाली चीज़ होती है। अच्छा, वो जो सीख रहा है उस साल 2 साल 4 साल में सीखा होगा, बोलो हाँ के ना? अरे ऐसे गर्दन हिलाओ यूं, मुझे पता तो चले तुम जिंदा लोग बैठे हो, क्या पता मरे हुए रखे हो, हिल डुल नहीं रहे हो। हिंदी समझ में आती है मेरी अच्छे से? हाँ तो ठीक है, फिर समझो और रिस्पॉन्ड करो। तो वो जो बजा रहे थे उन्हें जो 2-4 साल तो लगे होंगे उसे सीखने में, बोलो हाँ के ना? लगते हैं ना। तुम खेलते हो, हॉकी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, टीटी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो जब तुम खेलते हो तो उसे सीखने में समय लगता है। सीखने में कुछ भी काम हम करें तो उसे सीखने में हमें समय कितना समय लगता है? सबका अलग अलग है। इस लड़के को हो सकता है यही संगीत सीखने में 3 साल लग जाए, ये लड़की हो सकता है 3 साल में सीख जाए, वो हो सकता है कि 3 घंटे में सीख जाए, वो कोई किसी मेरी बेटी है, अब वो जब गाती है तो वो मंत्र मुग्ध कर देती है, ऐसा कर देती है, वातावरण को बिल्कुल कमाल का कर देती है, वो अद्भुत है। एक संगीतकार को मैंने दिखाया, देखो जी ये लड़की बाथरूम सिंगर है, कैसा गाती है। तो उन्होंने उसके संगीत को सुना और कहा कि कई साल रियाज करने के बाद भी ऐसा शास्त्रीय गायन व्यक्ति के कंठ में नहीं आता। उसने कहीं से नहीं सीखा, लेकिन उसे आता है। अच्छा, कैसे आता है? यूरोप में एक संगीतकार हुआ बिनेट नाम का, इस आदमी ने 7 साल की उम्र में दुनिया के सारे संगीत, जितनी शैलियां होती हैं संगीत की, सब इसे हस्तगत थे, और ये इतनी काबिलियत के साथ गाता था कि दुनिया में इतनी काबिलियत के साथ कोई नहीं गाता। इतना संगीत सीखने में संगीतकारों ने कहा एक आदमी को कम से कम 70 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 70 साल लगेंगे। लेकिन उसने कितने दिन में सीख लिया? 7 साल में। अच्छा, एक ईमानदारी से बताना, इस बच्चे की उम्र 7 साल है कि 70 साल है? बौद्धिक आयु बताओ कितनी है? कितनी है? 70 साल है। इसकी बौद्धिक आयु 7 साल नहीं है, इसकी बौद्धिक आयु कितनी है? 70 साल। 12 साल का एक बच्चा अपने पिता को हवन करते हुए देखता है, पुरानी घटना है, तो उसके पिता ने सर्वमेध यज्ञ किया, अपना सब कुछ इस यज्ञ में दान दे दिया, लाखों गौ में, हजारों गौ में दान दे दी। बालक उन दान दी जाती गौओं को देखने गया, जाकर देखा वो गौएं ऐसी हैं जिन्हें धक्का दे दो तो मर जाएं, जीवन जी चुकी हैं, वो सारा दूध उनका दूहा जा चुका है, अब उनमें से दूध उत्पन्न नहीं होता, बच्चे उत्पन्न नहीं होता, अब वो मरने वाली हैं। ऐसी गौओं को पिता दान कर रहा है, और भीतर जो अच्छी मजबूत गायें हैं वो अंदर वाली गौशाला में बांध ली हैं, उन्हें नहीं दे रहा है। बालक के मन में प्रश्न उठा, क्या उठा? क्या उठा? शिक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन, ये सबसे जरूरी चीज है शिक्षा के लिए, इससे जरूरी कुछ नहीं। बालक के मन में प्रश्न उठा, बालक पिता के पास गया, पिता से पूछा, पिता इस यज्ञ में आपने क्या क्या दान दिया? कहा यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान दी जाती है। सबसे प्रिय वस्तु? पुत्र बोला, अच्छा यही गौ में तुम्हारी सबसे प्रिय है? ये जो मरने वाली हैं और जो 50 लीटर दूध देती है वो तो भीतर बांध रखी है, और ये गौ में क्या यही तुम्हारी सबसे प्रिय है? पिता ने उसके बात की उपेक्षा की, और उसके बाद पिता से उस बच्चे ने दोबारा प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना इस कहानी को।
बच्चे ने दोबारा प्रश्न पूछा कि पिता मैं आपका प्रिय हूं कि नहीं। पिता ने कहा संसार में सबसे प्रिय वस्तु तू ही है। तो कहा मुझे किसे दान दोगे। पिता ने प्रश्न की उपेक्षा की। बालक पीछे पीछे, पिताजी मुझे किसे दान दोगे। 2-4 बार प्रश्न की उपेक्षा हो गई। अंत में पिता को गुस्सा आ गया और पिता बोला तुझे मृत्यु को दान दूंगा। गुस्से में कह दिया। आजकल भी कह देते ना लोग, बोले तू मर जा कहीं जाके, ऐसा कह देते ना, ऐसे कह दिया तुझे मृत्यु को दान दूंगा। लेकिन बालक अपनी बात का पक्का था। हमारे यहां एक बात सुनी है तुमने, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर अनुव्रतः पितुः पुत्रो। बालक और बालिकाएं अपने पिता के अनुव्रती हों, ऐसा हमारे यहां संस्कार है। बालक और बालिकाएं अपने पिता के अनुव्रती होने चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, 5 साल की 6 साल की बच्ची, उसके पिता ने उसे शिक्षा देना शुरू किया शस्त्र की। पिता योद्धा था। पिता ने उसे बताया घोड़े पर कैसे चढ़ते हैं, तलवार कैसे लेकर चलते हैं, भाला कैसे पकड़ा जाता है। छोटी बच्ची को शिक्षा चल रही है, बच्ची पढ़ रही है, बड़ी हो गई, 12-14 साल की हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि कोई आया और किसी ने आकर उसका सामान उससे ले लिया और उसने थोड़ी देर उसके लिए प्रयास किया, फिर छोड़ दिया। बोले ले जा, मेरे पास और भी है। पिता ने उसे बिठाकर समझाया, कहा ये मिट्टी देखती है, जमीन देखती है, ये मिट्टी हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि और पैतृक भूमि है। इस मिट्टी को संसार में कोई छू नहीं सकता। याद रखना, अपने जीवन में अपनी मातृभूमि को किसी का हाथ लगने नहीं देना। तेरा जीवन चला जाए लेकिन तेरी मातृभूमि, तेरी पितृभूमि को कोई हाथ ना लगा सके, इस बात को अपने हृदय में धारण रखना हमेशा। बच्ची ने सीख ले ली, अनुव्रतः पितुः पुत्रो। बालक और बालिका अपने पिताओं के व्रत का पालन करने वाले हों। ये बालिका बड़ी हो गई, बड़ी हुई तो एक दिन रानी बनी और दुनिया के सबसे खतरनाक शत्रु ने इसके राज्य पर हमला किया। तो लड़की ने पीठ पर बच्चा बांधकर, मुंह में लगाम दबाकर, हाथ में तलवार उठाकर घोषणा कर दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अनुव्रतः पितुः पुत्रो। अपने पिता के आज्ञाकारी कैसे होते हैं बालक, कैसे अपने पिता के आज्ञाकारी होते हैं। 11 साल का बच्चा धूल मिट्टी में खेलकर घर आया और मां से कहता है मां रोटी दे, मां रोटी दे, भूख लगी है। लेकिन मां कहती है 11 साल के बच्चे से, अरे इतना बड़ा हो गया, अब रोटी खाई जाएगा क्या, अब जीवन भर रोटी खाएगा, देश गुलाम है, देश सिसक रहा है, तू रोटी मांग रहा है। वो देख दूर पहाड़ी पर एक किला, हाँ देखता हूं मां। कहा यह किला हमारा है। किला उनका नहीं था। मां ने कहा यह किला हमारा है और इतना कहकर मां भीतर चली गई। बालक सोचता रहा मां ने ऐसा क्यों कहा कि किला हमारा है, जबकि किला तो हमारा नहीं। बालक समझ गया कि मां चाहती है कि किला हमारा हो। बालक अपने बच्चों के पास गया जो उसके मित्र थे और उन मित्रों को जाकर उसने कहा कि चलो उस किले पर हमला करेंगे, मेरी मां मुझे रोटी नहीं दे रही है, कह रही है रोटी तब मिलेंगी जब किला जीत आएगा। बच्चों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मजाक ली, तू पागल है, हम छोटे छोटे बच्चे कहीं हम किले पर हमला करेंगे। उसने कहा करेंगे, तुम हिम्मत तो जुटाओ। बच्चों ने हिम्मत नहीं जुटाई, उसे छोड़कर चले गए। वो बड़े सिपाहियों के पास गया, सबने खिल्ली उड़ाई, लेकिन अंत में एक सिपाही को समझाने में कामयाब हो गया और उस सिपाही के सहारे से उसने उस रात में 70 सिपाही जोड़ दिए। रात के 1:30 बजे उस किले पर हमला कर दिया। 3:30 बजे तक उस किले को जीतकर और वापस आया, मां के पार छूकर बोला मां वो किला देखती है। उसने कहा देखती हूं, वो किला हमारा है, मैं उस किले को जीत आया हूं, रोटी दे मुझे, मैं भोजन करूंगा। दुनिया इस बालक को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानती है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 400 किले जीते, 400 किले। हिंदवी राज्य की स्थापना की, पूरे देश को अटक से कटक तक मिलाकर एक कर दिया, पूरे भारत में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसे कहते हैं अनुव्रतः पितुः पुत्रो। बालक अपने माता पिता के अनुव्रती हूं। पिता ने बच्चे से कहा तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूं। किसे दान देता हूं? बालक ने कहा ठीक है, मृत्यु को दान दे दिया तो हम चलते हैं किसके पास? मृत्यु के पास चलते हैं। मृत्यु के पास गया और मृत्यु के द्वार पर जाकर बैठ गया। मृत्यु की पत्नी, मृत्यु नाम के कोई आचार्य थे, उनकी पत्नी बाहर आई, गुरु माता बाहर आई। उन्होंने कहा बेटो को आज तो, बटुक बोलते हैं गुरुकुल के ब्रह्मचारी को, कहा बटुक आज तो तेरे आचार्य यहां नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तू अंदर आ, भोजन कर, कुटिया में विश्राम कर बेटा, जब वो आ जाएंगे तब बात करना। बटुक ने कहा जब तक आचार्य न मिलेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक भूखा प्यासा आचार्य के द्वार पर पड़ा रहा। 3 दिन तक, 30 दिवस, वो 3 दिवस
उसने भोजन नहीं किया, जल नहीं ग्रहण किया। आचार्य आए, उन्होंने पूछा कि बाहर ये बालक कौन बैठा है? उन्होंने कहा आपसे मिलने की प्रतीक्षा में कोई बटुक, कोई ब्रह्मचारी बैठा है और भूखा प्यासा है 3 दिन से। आचार्य दौड़ कर आए, उन्होंने कहा भैया मुझे क्यों पाप चढ़ा रहा है? मेरे द्वार पर भूखा बैठा, ऐसा क्यों करता है? तू भोजन कर ले। उसने कहा आचार्य आपकी प्रतीक्षा में था, भोजन कर लूंगा। उन्होंने दिया और भोजन कर लिया। उन्होंने कहा तू भूखा रहा, 3 वर मांग ले मुझसे। पहला वर मांगा कि मैं जीता वापस लौट जाऊं अपने पिता के पास और मेरा पिता मुझे स्वीकार कर ले। दूसरा वर उसने मांगा कि मैं अग्नि विद्या जानना चाहता हूं। अग्नि विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे तुम पढ़ते हो आजकल, जिसे तुम पढ़ते हो ना, क्वांटम फिजिक्स जिसे तुम पढ़ते हो, यही इस विद्या को मैं जानना चाहता हूं, इस विद्या को मैं पता करना चाहता हूं। इस विद्या को लोग जानते नहीं है। दुनिया कैसे बनी? कैसे बनी दुनिया बताओ? कैसे बनी दुनिया? तुम कम से कम 10वीं क्लास के बच्चे तो हो, और ताज्जुब की बात यह है तुम्हें यह पता नहीं है कि दुनिया कैसे बनी है। बताओ कैसे बनी दुनिया? सोचो, सोचो कि जो एडुकेशन या एजुकेशन हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी सार्थक है। हम ये नहीं जानते मेरा जन्म कैसे हुआ, हम ये नहीं जानते मैं पैदा कैसे हुआ, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है कि दुनिया कैसे बनी। इस बालक ने पूछा आचार्य से कि आचार्य दुनिया कैसे बनी? उन्होंने बताया ऋतंच सत्यं चा विधा तपसोध्य जाए ततो रात्र जाए तथा समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदद विश्वस्य मिशतो वशी। उन्होंने समझाया क्या? उन्होंने समझाया बेटा पहले सब कुछ अंधकार में आवृत था, सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था और सत्व रजस तमस में ही सम्मिलित था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उससे संसार की उत्पत्ति हुई कैसे, चरणबद्ध तरीकों से उन्होंने समझाया। इसे ही तुम आजकल तुम लोग पढ़ते हो ना क्वांटम फिजिक्स में, कौन सी थ्योरी है वो? बिग बैंग थ्योरी है, ब्लैक होल थ्योरी, जिसे तुम पढ़ते हो, चाहे वो प्रलय काल की तरफ जाती हो और चाहे उत्पत्ति काल से आती हो। उस सारी थ्योरी को इस आचार्य ने इस छात्र को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्यों पढ़ाया? क्योंकि छात्र के पास क्या था? सवाल। क्या था छात्र के पास? जब छात्र के पास सवाल होगा तो आचार्य उसे पढ़ाएगा। आज छात्र के पास सवाल ही नहीं होगा तो अच्छा ये बताओ 2 पंजे 10 क्यों? 2 5 10 क्यों? बताओ। तुम तो गणित पढ़ते हो, गणित का बहुत सामान्य अवधारणा है, सामान्य सा कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन। 2 गुना 5 कितना बनता है? 10। लेकिन तुम्हें पता है मल्टीप्लिकेशन नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, गुणा नाम की कोई अवधारणा होती ही नहीं है। अवधारणा होती है योग की। जब 2 को 5 बार जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? 10। इस 2 को 5 बार जोड़ने का नाम ही 2 गुना 5 है। समझ में आया? और यह अवधारणा तुमने पढ़ी है, लेकिन तुम्हारा सवाल नहीं उठा है, इसलिए आचार्य ने इसे रिलेट करके तुम्हें बताया नहीं, इसलिए तुम तक बात पहुंची नहीं। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे बालक पढ़ते हैं तो इन पर यह दबाव मत डालो कि इन्हें 96% मार्क्स लाने, इन्हें 98% मार्क्स लाने, 99% मार्क्स लाने। इनके भीतर यह बात डालो कि ये चीजों को ग्रेजुअली जाने। जब ये ग्रेजुअली चीजों को जानेंगे तो उसे ग्रेजुएट होना बोलते हैं। रट लेने को ग्रेजुएट होना कैसे रटा जाता है मैं बताऊं? अच्छा ये बताओ गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? अरे बोलो, किसने की? न्यूटन ने। सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा? न्यूटन ने। उसके बाबा का बाग था, उसने नहीं देखा। उसके दादा परदादा के बाग थे सेब के, उन्होंने नहीं देखा सेब को पेड़ से टूटकर गिरते हुए। क्यों? वो आंख बंद कर लेते हो ना, न्यूटन पैदा होगा वो देखेगा, अपन नहीं देखेंगे, हमें नहीं देखना है, न्यूटन देखेगा। क्या मूर्खता की बात है। हम चीजों को समझना चाहते नहीं है, केवल रट लेते हैं और रटने से काम चलता नहीं। कैसे काम नहीं चलता रटने से? देखो कैसे व्यक्ति समझता है, सवाल कैसे उठता है। घटनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में सवालों का जन्म देती हैं, सवालों को पैदा करती हैं। इस देश में न्यूटन के पैदा होने से 850-900 साल पहले इस देश में खगोलविद पैदा हुए, एक ज्योतिर्विद पैदा हुए, एक एस्ट्रो साइंस में काम करने वाले वैज्ञानिक पैदा हुए, जिन्हें आजकल लोग ज्योतिषी बोलते हैं। ज्योतिषी सुने? क्या होते हैं ज्योतिषी?
अरे तुम तो रोज अखबार देखते हो ना, सुबह पहले राशि पढ़ते हो, आज क्या होगा, यात्रा का योग बनेगा। अरे मूर्ख, रोज ही तो स्कूल जा रहा है, यात्रा का योग तो रोज ही बन रहा है, रोज तो स्कूल जा रहा है। वो हाथ देख के तुम्हारा बताते, बोले तू सबका भला करता है लेकिन तेरा भला कोई नहीं करता। पैसा तेरे हाथ में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। उन्होंने कुछ जुमले याद कर रखे हैं, वही जुमले वो हर आदमी को सुनाते हैं। इन लोगों को ज्योतिषी बोलते हैं। ऐसे ही ज्योतिषी थे आचार्य भास्कर, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। उनकी एक बेटी थी छोटी सी, जैसी ये बैठी है, 10 साल की एक छोटी सी बेटी थी उनकी, और बेटी का नाम था लीलावती। बच्ची से इतना प्रेम करते थे कि इतना प्रेम संसार में किसी वस्तु से नहीं करते थे। पहले छोटी बच्चियों का विवाह करते थे, बाल विवाह की प्रथा थी। आचार्य भास्कर ने एक सुंदर सा लड़का देखकर, अच्छा पढ़ा लिखा संपन्न परिवार का लड़का देखकर अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया। मुहूर्त किस समय विवाह होगा, मुहूर्त निकालने की बात आई तो दुनिया के लोगों ने कहा आचार्य भास्कर से उत्तम काल गणना कौन कर सकता है, तुमसे बढ़िया मुहूर्त कोई निकाल नहीं सकता, तुम करो काल गणना। आचार्य भास्कर ने काल की इतनी सूक्ष्म गणना की, इतनी सूक्ष्म गणना की कि उतनी सूक्ष्म गणना संसार में कोई नहीं कर सकता था। काल मतलब, काल मतलब, अरे तुम क्यों नहीं बोलते हो, क्या मतलब है काल का? लेकिन ताज्जुब की बात यह है तुम्हें पता ही नहीं समय क्या होता है। बताओ समय क्या है? समय, टाइम ट्रांसलेशन कर रही है। समय, समय किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, तुम्हें पता है? सवाल ही नहीं उठा। सवाल उठता तो तुम अपने आचार्य, अपनी आचार्य से पूछते। वो आप कहते हैं उनसे आचार्य समय क्या है, आप अपनी आचार्य से पूछते माता जी समय क्या होता है, किसे कहते हैं समय। लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं, पूछा नहीं तो उन्होंने बताया नहीं। आचार्य भास्कर ने काल की अत्यंत सूक्ष्म गणना की और अत्यंत सूक्ष्म गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला जो संसार में कोई नहीं निकाल सकता था। देखो तुम्हारे आसपास कुछ लोग सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। सुबह का समय नींद अच्छी आती है इस समय। अपने आसपास को देखो, 4 युग होते हैं ना, बोलो कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली ही शयानो भवति। कली ही शयानो भवति। कलयुग कौन सा होता है? जब व्यक्ति अविद्या में हो, नींद में हो, नशे में हो, आलस्य में हो, तो वो कौन सा युग है? अलग कहीं कलयुग नहीं है, यही कलयुग है। यही कलयुग आ जाएगा, यही सतयुग आ जाएगा। जो आदमी कर्म करके मीठा फल भोग रहा है वो सतयुग में है। जो काम करने के लिए उद्यत है वो द्वापर में है। जो काम करने लगा वो त्रेता में है। और जो सोया पड़ा है वो कौन से युग में है? तो अपने आसपास कोई कलयुग में जाए तो खींचो उसे, कम से कम द्वापर त्रेता में तो खींचो। सतयुग में ना आए तो कम से कम द्वापर त्रेता में तो खींचो। ध्यान से सुनो, पिता ने मुहूर्त निकाला, मुहूर्त को निकालकर दुनिया के सारे ज्योतिषियों के पास भेजा। सब अवाक रह गए। लोगों ने उस मुहूर्त को देखा और सुना और कहने लगे ऐसा मुहूर्त संसार में कोई निकाल नहीं सकता, काल की ऐसी सूक्ष्म गणना कोई नहीं कर सकता। प्रसन्न हो गए, विवाह होने लगा। विवाह लगभग संपन्न हो गया और ठीक उसी मुहूर्त में जिस समय विवाह संपन्न होना था, वो मुहूर्त जो संसार का सबसे उत्तम मुहूर्त था, लड़के को हार्ट अटैक आया और वहीं मर गया। और दुनिया के सबसे उत्तम मुहूर्त में लीलावती विधवा हो गई। और उन दिनों विधवाओं के विवाह की प्रथा, सारी उम्र सिर गंजा करके, उन दिनों सिर गंजा कर देते थे विधवाओं का, नीली साड़ी पहनकर, और एक कोठरी के अंदर अंधेरे में रहना पड़ेगा, कभी संसार के सामने नहीं आ सकती। जीवन नष्ट हो गया। आचार्य भास्कर इस घटना को सह नहीं पाए। आचार्य भास्कर ने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया, कुंडी लगा ली और महीनों तक किसी कागज पर कुछ कैलकुलेशन करते रहे। और जब महीनों बाद बाहर निकले तो बाहर निकलकर उन्होंने सारे ज्योतिषियों के बीच में घोषणा कर दी कि संसार में जितना फलित ज्योतिष है सारा झूठा है और जितना गणित ज्योतिष है सारा सच्चा है। अर्थात जितनी खगोल के संबंध में जानकारी जुटाने वाला गणित है वो तो सच्चा है, और ये जो भाग्य बताने वाला है ये सारा का सारा झूठा है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरी बात नहीं है, मुकदमा मुझ पर मत करना। किसने कहा ये? आचार्य भास्कर ने कहा। आचार्य भास्कर को लोगों ने कहा कुछ भी हो, तेरी लड़की का तो नाम कोई नहीं जानेगा दुनिया में, तेरा तो वंश डूब गया। आचार्य भास्कर ने कहा ये अकर्मण्य और अपुरुषार्थियों की बातें हैं। पुरुषार्थी असंभव को संभव कर दिखाते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को गणित पढ़ाना प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी पुत्री को गणित पढ़ाना प्रारंभ किया। और जब पुत्री को गणित पढ़ा रहे थे तो पुत्री गणित पढ़ती जाती और जो उसे पढ़ा रहे थे वो लिखते जाते। लिखते लिखते ये किताब बन गई। मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, अलजेब्रा पढ़ा? अलजेब्रा
वो अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा की एक किताब बन गई, इसे उन्होंने किताब का रूप दे दिया और इस किताब का नाम उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर रखा, लीलावती। अलजेब्रा की इस किताब का नाम क्या रखा? अब सवाल, कितनों ने पढ़ा है लीलावती? सबको कह रहा हूं पीछे तक, एमएससी मैथमेटिक्स किए बैठे होंगे तुम में कई लोग। कितनों ने लीलावती पढ़ा है? अच्छा छोड़ो, नहीं पढ़ा। कितनों ने लीलावती देखी है पुस्तक? एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैंने लीलावती नाम का ग्रंथ देखा है, और पढ़ा तो किसी ने भी नहीं है। अच्छा बताओ, तुमने लीलावती पढ़ा नहीं है, तुमने लीलावती देखा नहीं है, लेकिन वो लीलावती जिसे तुमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, वो दुनिया में खगोल शास्त्र में सर्वाधिक शोध करने वाली संस्था, अमेरिका की सर्वोच्च संस्था नासा की लाइब्रेरी में गणित के सबसे माननीय ग्रंथों में गिना जाता है, वही लीलावती नाम का ग्रंथ। वो उसी लीलावती के आधार पर मंगल पे जा रहे हैं। वो अपन यहां दिल्ली का अप डाउन करते हैं, वो मंगल का अप डाउन कर रहे हैं उसी लीलावती के आधार पर, लेकिन हमने उसे पढ़ा नहीं। मां लीलावती ने गणित के 10 महान ग्रंथ लिखे, जिनमें से 2 ग्रंथ जिन्हें कुछ लोग कहते हैं भास्कराचार्य ने लिखे, लेकिन मैं मानता हूं कि वो मां लीलावती के ग्रंथ हैं। दीर्घ सिद्धांत भास्करी और लघु सिद्धांत भास्करी अपने पिता के नाम पर, ये 2 प्रसिद्ध ग्रंथ जिनमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है, ये 2 ग्रंथ ये मां लीलावती ने लिखे। और आज नहीं, मैं कहता हूं युग बीतेंगे, शताब्दियां और सहस्राब्दियां बीतेंगी, लेकिन लीलावती के नाम को कोई विस्मृत नहीं कर पाएगा। लीलावती तारों की तरह आकाश में अटल हो गई, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये हमारी शिक्षा थी जिसमें सवाल थे। 10 साल की लीलावती बाहर खेल रही, पिता अंदर पढ़ रहे हैं, दौड़ कर आई, पिता मैं गेंद ऊपर फेंकती हूं, नीचे आ जाती है। फिर मैंने और जोर से फेंका, फिर नीचे आ गई। मैं एक भ्राता को बुला के लाई, उससे कहा तू जोर से फेंक के गेंद वापस ना आए। उसने जोर से फेंकी, लेकिन गेंद तो फिर वापस आ गई। पिता गेंद वापस क्यों आती? पिता ने कहा बेटा, पृथ्वी में एक बल होता है जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है, वही गेंद को खींच रही है। यह बात न्यूटन के पैदा होने से कितने साल पहले चल रही है? 900 साल पहले। कितने साल पहले बात कर रहे हैं पिता पुत्री? 900 साल पहले। न्यूटन के तो पुरखे उस समय बंदर थे। ये बंदरों से पैदा हुए ना? तुम भी बंदरों से हुए हो क्या? तुम में से कितने हैं जो बंदरों की संतानें हैं? कुछ लोग कहते हैं हम बंदरों से पैदा हुए। पता नहीं कौन सा कोशिका है जिसका साइटोप्लाज्म, जिसका प्रोटोप्लाज्म जो क्रोमोसोम्स बनाता है, वो बंदर में रहकर आदमी के क्रोमोसोम्स बनाता है, फिश में रहकर रेप्टिलिया के, सांप के क्रोमोसोम्स बनाता है। कौन सी दुनिया में जीते हैं? कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं? और जानते हो, चुपचाप यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? सवाल। हमारे पास क्या नहीं है? लीलावती ने पूछा पिता गेंद क्यों आती है? पिता ने बताया धरती में गुरुत्वाकर्षण इसलिए आती है। पिता गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? आज कंप्यूटर लेकर, मशीनें लेकर ये दशमलव के 2 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण का मान बता पाते हैं। उस समय आचार्य भास्कर ने बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी कैलकुलेटर के दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण का मान बताया। दशमलव के 16 अंकों तक। लेकिन उस अद्भुत गणित को हमने विस्मृत कर दिया, हम तो भूल गए, हम उसे पढ़े ही नहीं। बिटिया पिता से पूछती है, पिता यह गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कैसे होता है? तो पिता ने कहा हर ग्रह का, हर नक्षत्र का अपना एक घनत्व होता है और उसकी दूसरे नक्षत्रों से दूरी होती है। इस दूरी और इस नक्षत्र के घनत्व के गुणांक के आधार पर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है। पिता इतनी भारी वस्तु आसमान में टिकती कैसे है? कहा यह बेटा गति करती हैं और गति करने से टिकती हैं। क्या चंद्रमा भी गति करता है? हां, चंद्रमा भी गति करता है। पिता चंद्रमा कितनी गति करता है? कहा तू बता कितनी गति करता है? मैंने तो पिता 2 गति पढ़ी है। कौन सी? कहा एक तो अपनी धुरी पर घूमता है और दूसरा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पिता कहता नहीं बेटा ये और गतियां करता है। कहा और भी गति करता है चंद्रमा? कहा हां। कौन सी गति करता है? कहा यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। बोलो लगाता है कि नहीं? और कहा इतना ही नहीं, इसके बाद यह सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर आकाश गंगा के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ आकाश गंगाओं के एक छोटे समूह के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर आकाश गंगाओं के उस छोटे समूह के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ आकाश गंगा के बड़े समूह के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह समूह प्रवर्ग आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह प्रवर्ग आकाश गंगाएं प्रखंड आकाश गंगाओं के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। यह प्रखंड आकाश गंगाएं खंड ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और यह खंड ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक पिता
10 साल की छोटी सी बच्ची को क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा है, और हमारे स्कूल में 10 साल की बच्ची क्या पढ़ती है? ट्विंकल ट्विंकल, हाउ आई वंडर व्हाट, who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaves are trembling, the wind is passing through. Is that? Who has seen the wind? I have seen the wind. My forefathers had seen the wind. They had seen the wind. I have seen the wind. हम हवा को त्वचा से देखते हैं, आंख से नहीं देखते मूर्खों। कौन समझाए इन्हें? Who has seen the wind? I have seen the wind. Everybody have seen the wind. तुमने नहीं देखा हवा को? बोलो, देखा है कि नहीं देखा? जब ठंडी होती है तो तुम क्या कहते हो? कैसी हवा चल रही है? ठंडी हवा चल रही है। इधर जहां से मैं आया हूं तो हरियाणवी भाषा चलती है, तो वहां हरियाणवी तो ठंडी हवा चल रही है, तो ताऊ कहता है छाती में तो लिकट रही है, वहां बीच में से निकल के जा रही है। और जब लू चलती है तो क्या कहते हैं? लू चलती है तो भैया कोई हीटर पे हाथ गरम गरम कर करके थप्पड़ मार रहा है, ये भयंकर हवा चल रही है। बोलो, हवा को देखा है कि नहीं देखा? यहां पूछ रहे हैं, यहां कह रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये कारण यह है तुम पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा में क्या नहीं है? क्या नहीं है? सवाल नहीं करना सिखाया गया। तुम्हें एक ऐसी एजुकेशन दी जिसमें डिजाइंड चीजें तैयार होती हैं, और तुम्हें पहले से क्या कहते हैं, वो प्रोग्राम किया गया है। प्रोग्राम किया गया, तुम सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें एक और चीज सिखा दी जाती है, नो नहीं कहना। क्या कहना है? यस कहना है। जॉनी जॉनी सिखा रखा है तुम्हें प्रोग्राम किया गया है, तुम्हें बनाया नहीं जा रहा है, तुम्हें उन्नति की ओर नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि तुम्हें क्या किया जा रहा है? प्रोग्राम किया जा रहा है। और जब एक आदमी प्रोग्राम होता है, फिर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया करता। 1835 में इस देश में एक गवर्नर आया, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जब इस देश में आया तो लॉर्ड मैकाले ने आकर देखा, उसने अपने पिता को फोन किया कि पिता, मैं आ तो गया हूं इस देश में, लेकिन इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते गुलाम? तू तो गया गुलाम बनाने है। तो कहा, गुलाम नहीं बना सकते, इस देश में एक ऐसी जीवनी शक्ति, एक ऐसी चेतना है जो इस देश के भीतर इतनी बुरी तरह फैली है, इसकी रगों में है, वो बार बार मृत्यु के तट पर जाने पर भी इस देश को लौटा लाती है जीवन में। वो क्या है? कहा, वो है इसकी शिक्षा व्यवस्था। इसकी शिक्षा व्यवस्था अद्भुत है। मुसलमानों ने इसे उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद भी जैसे दूब की घास होती है ना, उसके धागों को उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो जहां पड़ती है वहीं जड़ पकड़ जाती है, उसी तरह इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसके सूत निकल निकल कर फिर से जमीनें पकड़ जाते हैं, और यह शिक्षा व्यवस्था मरती नहीं है, खत्म ही नहीं होती। तो उसके बाप ने कहा, ये पत्र मौजूद है, उनका वार्तालाप मौजूद है, उनका पत्र व्यवहार मौजूद है लॉर्ड मैकाले का। उसके पिता ने कहा, तो क्या करेगा? उसने कहा, पिता मैं खेती करूंगा। बोले, अरे पढ़ा लिखा कर गवर्नर बनाया, अब तू खेती करेगा? तो उसने कहा, पिता आप किसान देना, मैं खेती करूंगा। किसान क्या करता है? किसान खेत की जुताई करता है। क्या करता है? खेत की जुताई करता है। और जब वो खेत की जुताई करता है तो खेत में पहले से उपस्थित बीज को नष्ट कर देता है इस जुताई से, फिर उसमें नई फसल के बीज डालता है, और तब नई फसल तैयार होती है। वो कहता है, मैं इस खेत में जुताई करूंगा और पुरानी फसल के सारे बीज नष्ट कर दूंगा, इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करूंगा, और इस देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था पैदा करूंगा, जो इस देश में यसमैन पैदा करेगी, जी हजूर पैदा करेगी, यस सर बोलने वाले लोग पैदा करेगी। वो बुद्धि से काम नहीं करेंगे, वो क्रियात्मक रचनात्मक नहीं होंगे, वो प्रोग्राम्ड होंगे जैसे हम प्रोग्राम करते हैं। और कहता, पिता प्रोग्राम आज करूंगा, और ये प्रोग्रामिंग चलेगी कई सौ साल तक, ये प्रोग्रामिंग चलेगी कई सौ सालों तक। और उसका परिणाम है, आज हमारा बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनेगी? तू आईएएस। क्या बनेगी? आईएएस। हमारा बच्चा आज पढ़ लिख कर आईएएस बन जाता है, लेकिन एक अनपढ़ नेता के सामने कहता है यस सर। क्या कहता है? यस सर कहता है। उसमें यह काबिलियत नहीं होती कि वो चीजों को अपने नियंत्रण में ले सके, वो अपने हाथ में ले सके, ये काबिलियत उसमें नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में होती है। जब देश बुरी तरह अत्याचार के बीच में था, लोग आते थे गुरु तेग बहादुर के पास। गुरुओं में भी जो शिरोमणि गुरु कहे जाते हैं, गुरु तेग बहादुर, उनके पास लोग आते थे और उनसे कहते थे कि हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो गुरु तेग बहादुर उस समय उन्हें नाना प्रकार की बातें बताते थे, कोशिश करते थे उन लोगों का दुख हरण कर सकें, लेकिन दुख तो नहीं जा रहा था। तो एक दिन छोटे से गुरु गोविंद सिंह
उनके पास आए, बोला पिताजी ये सब कैसे सुधरेगा? उन्होंने कहा ये तब सुधरेगा जब कोई महापुरुष अपना बलिदान देगा। छोटा बच्चा पूछता है, पिताजी क्या आप महापुरुष नहीं हैं? क्या आप महापुरुष नहीं हैं? क्या इस देश में आपसे बड़ा महापुरुष दूसरा कोई है? दूसरा कोई है? जब व्यक्ति इस एजुकेशन में पढ़ता है तो वो गुरु गोविंद सिंह बनता है। क्या बनता है? गुरु गोविंद सिंह बनता है जब वो सवाल वाली एजुकेशन में पढ़ता है। और जब प्रोग्रामिंग वाली में पढ़ता है तो क्या बनता है? यस सर। क्या बनता है वो? फिर वो बनता है टेन थीटा, है? फिर बनता है कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। मैंने एक छात्र को बोला, इधर आ, साइन थीटा किसकी मां का नाम है? मुझे तो नहीं पता। कोसेक थीटा किसके बाप का नाम है? नहीं पता। अच्छा ये बता, साइन थीटा का तेरे जीवन में क्या इस्तेमाल है? नहीं पता। न्यूटन का क्या इस्तेमाल है? पता नहीं। जूल का क्या करना है? पता नहीं। हैं? हरियाणा वाला तो कोई बता देगा जूल का क्या करना है। हमारे यहाँ जो बोरी कट्टे होते हैं ना, उन्हें सिल के जूल बना देते हैं, और जूल किसके ऊपर? पशु के ऊपर डालते हैं सर्दियों के दिनों में, झूल कहते हैं। वो तो बता देगा, लेकिन तुम कैसे बताओगे? तुम कहाँ पढ़े हो? इसलिए अपनी इस एजुकेशन में जिसमें जी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम छोड़ो गुरुकुल चले जाओ, आयु चली गई, लेकिन फिर भी तुमसे एक बात कहता हूँ कि इस एजुकेशन के भीतर रहते हुए इस एजुकेशन में परिवर्तन के लिए प्रयास करो। तुम अपने भीतर इस एजुकेशन को जानने का कीड़ा पैदा करो, वो कीटाणु पैदा करो जो सवाल करता है। सवाल हमेशा तुम्हारे सब जहन में रहना चाहिए। तुम्हें कोई ए फॉर एप्पल कहे तो उससे पूछो क्यों? उससे पूछो क्यों? तुम्हें कोई कहता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा, तो उससे पूछो क्यों? क्यों? जब तक तुम ये सवाल नहीं करोगे तब तक तुम पढ़ोगे नहीं, रटोगे, और रटने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। रटने वाला इंजीनियर बन सकता है, रटने वाला डॉक्टर बन सकता है, लेकिन रटने वाला कभी मनुष्य नहीं बन सकता। इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की भरमार है, लेकिन इस देश में मनुष्यों का पर्याप्त अभाव है, पर्याप्त अभाव है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति इस तरह पढ़ता है वो व्यक्ति अपने जीवन में जरूर कामयाबी प्राप्त करता है। यहां बैठे जो अभिभावक हैं, इन अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूं, जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों से एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपने बालक को पढ़ाओ तो उस बालक पर यह नजर जरूर रखो कि वो पढ़ भी रहा है या केवल रट रहा है। जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही कथन करना और वैसा ही आचरण करना, इसका नाम सत्य है। इसका नाम क्या है? सत्य है। तो आचार्य उससे कहता सत्यम वद। क्या करना है? सत्यम वद। जब तक तू सत्य नहीं बोलेगा तेरा जीवन नहीं सुधरेगा, सत्य बोलेगा तो तेरा जीवन सुधरेगा। एक आदमी जब सत्य पर खड़ा होता है तो कैसा होता है जानते हो? मुसलमानों की गुलामी के उस काल में एक लड़का था हकीकत राय। क्या नाम बताया मैंने? हकीकत राय। हकीकत राय को उन्होंने पकड़ लिया और उसके कान में कहा हकीकत के कि तू मुसलमान बन जा। उसने कहा नहीं तो तुझे मार देंगे। तो उसने कहा ये बताओ मुसलमान बनने के बाद नहीं मरूंगा? बच्चा सवाल कर रहा है, सवाल करेगा तो सत्य पता लगे। सवाल करा क्या मुसलमान बनने के बाद नहीं मरूंगा? उन्होंने कहा नहीं, मरेगा तो तब भी। बोला फिर अभी मार दो, जब मरना ही है तो अभी मार दो, फिर बदल के भी क्या मरना? वो बार बार पूछते रहे। एक एक इंच करके उसके शरीर को काटा गया, उसके नाखून प्लासों से खींचे गए, उसकी आंखों में सरिये दे दिए गए, जमीन में गाड़कर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन अंत तक बालक एक ही सवाल करता रहा, क्या मुसलमान बनने के बाद मैं नहीं मरूंगा? क्या नहीं मरूंगा? और अगर मरूंगा तो अभी मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सवाल होता है, सत्य होता है तो व्यक्ति निर्भीक होता है। जब व्यक्ति सत्य जानता है तो कैसा होता है? निर्भीक होता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी हुई इस व्यक्ति को इस देश के लिए 19 दिसंबर में शाम 4 बजे उस आदमी को फांसी दी गई इस देश के लिए। जब फांसी दी गई उसे, तो जब पकड़ कर ले जा रहे थे तो सिपाही ने कहा तू कसरत कर रहा था, तू पागल है क्या? तो उसने कहा कसरत कर रहा था तो पागल की क्या बात है? बोले तू मर जाएगा। बोले ये तुझे किसने बताया कि मैं मर जाऊंगा? उसने कहा बाहर चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं तुझे फांसी दे देंगे, तू मर जाएगा। उसने कहा ये तो मैंने भी सुना है कि फांसी हो जाएगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा ये बात ठीक नहीं है। फांसी वाली ठीक है लेकिन मरने वाली ठीक
नहीं है। क्यों तू मरेगा नहीं? कहा नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। मैं तो जीवात्मा हूं, न जन्म लेता हूं न मरता हूं। मरता तो वो है जिसका जन्म होता हो। मैं तो अनादि हूं, अनंत हूं, अजन्मा हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता, तू नहीं मार सकता, मुझे नहीं मार सकता। फांसी के फंदे पर गया तो उन्होंने कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? सच जानने वाला आदमी कैसा होता है ध्यान से सुनो। कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेनन, उनके तो क्रांतिकारी हैं, जिनके लिए लड़ रहे थे उनके तो क्रांतिकारी हैं। जब इन्हें फांसी दी गई तो जबरदस्ती धकेलकर फांसी के फंदे तक लेकर गए। 1 महीने तक अनिद्रा रोग हो गया। कुरान और हदीसों की तो छोड़ दो, इन्होंने पुराण मंगाकर पढ़े हैं, दर्शन मंगाकर पढ़े हैं, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा है इन्होंने कि किसी तरह जान छूट जाए। और फिर हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे कि हमें फांसी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन मुक्ति तो मिली नहीं। जबरदस्ती इनकी गर्दन पकड़कर फांसी के फंदे में डाल दी गई, खींच दिया गया, मार दिए गए। लेकिन इसके विपरीत बिस्मिल को देखो, फांसी के फंदे पर खड़ा है। उन्होंने कहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहा तुम्हारे बस की पूरी करना नहीं है, तुम फांसी दो। कहा रे भैया रिकॉर्ड में दर्ज करनी है, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, काम पूरा नहीं होगा। तू ये बता तेरी आखिरी इच्छा क्या, हमारे लिए बता दे। तो वो अंग्रेज लोग थे और अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो उनसे अंग्रेजी में कहता है आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन दिस कंट्री। मैं इस देश में बरतानिया हुकूमत का पतन चाहता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, करो पूरी, करो पूरी। और जब उसे मारने के लिए उसके सिर पर काला कपड़ा उड़ाया गया तो समीचीन इतिहासकार लिखते हैं, कतिपय इतिहासकार लिखते हैं कि इसने काला कपड़ा ओढ़ने से मना कर दिया। और दुनिया का यह पहला और आखिरी क्रांतिकारी है जिसने, फांसी पाने वाला भी ये पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसने अपने सिर पर वो काला कपड़ा नहीं ओढ़ा। लोगों ने कहा यह प्रोटोकॉल है, ये तो कपड़ा तुझे ओढ़ना पड़ेगा। बोले बस इसे ही आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर दो, ये काला कपड़ा नहीं ओढ़ूंगा। और जब मैं मरूं तो फांसी लगेगी, मेरी जीभ बाहर निकल आएगी, मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। उस समय मेरी आंखों को बहुत ध्यान से देखना जब मुझे फांसी दी जाए। 6 दिन पहले मेरी माँ आई थी। माँ अग्नि जैसी होती है, आग के पास रखा हुआ घी पिघल जाता है। मेरी आंख में आंसू आ गए और मेरी माँ को यह भ्रम हो गया कि मैं फांसी से डर गया। मैंने माँ से कहा माँ आग के पास रखा हुआ घी पिघल जाया करता है, इसलिए तुझे देखकर आंख में आंसू आ गए। फांसी वांसी से नहीं डरता मैं, फांसी वांसी से नहीं डरता हूं मैं। तो जब मैं मरूं तो ये काला कपड़ा मुझे मत ओढ़ाओ, उस समय मेरी आंखें देखना। और जब मैं मर रहा हूं तो मेरी आंखों को ध्यान से देकर जाकर मेरी मां को बताना कि जिस दिन तेरा बिस्मिल मरा उस दिन वो मौत से नहीं डरा, दूर खड़ी हुई मौत उसे देखकर थर थर कांप रही थी। मैं मौत से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता। जब एक आदमी सच जानता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः, तो फिर वो मृत्यु से नहीं डरता, फिर वो लड़ता जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है। बंधुओं, हमारे पास अपने पूर्वजों का अभी भी सारी विद्या का बीज नाश नहीं हुआ, अभी भी बीज बचा हुआ है। और बीज से फसल तैयार, बीज से फसल तैयार की जा सकती है, इसलिए बीज से फसल तैयार करो। मैं अपनी बात को यहां रोकता हूं। मैंने अपनी बात को समय तो और ले सकता हूं, मैं तो चाहता हूं तुम सारा दिन बैठे रहो, लेकिन तुम्हारे पास अपने बहुत सारे काम हो गए। तुम्हें तो लग रहा है कि हाँ 1 घंटा पी लिया, खून बस बहुत हो गया, अब जाओ। तो मैं तो अपनी बात को 2 मिनट पूर्व ही विराम दे दूंगा। एक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे नाम के कवि हुए हैं। वैसे तो मैं अपने पठन पाठन काल में साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हूँ, लेकिन तब भी मुझे साहित्य बहुत पसंद रहा है। और अज्जे अपने काव्य में एक बात कहते हैं, मुझे ये कविता बहुत प्रिय है, तुम इस कविता को अपने जीवन का सूत्र बनाओ कि जो बचा है उससे नई फसल तैयार करो। वो कहते हैं उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में निपट न जाए यह शक्ति सृजन की, ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, नभ में एक मचा दे हलचल। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, शब्द नहीं है हमारे पास। आप हम सब ने सुना है क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया, और ये क्रांतिकारी बैठा हुआ स्वामी दयानंद का, जिसने हमारे दिमागों को आज़ाद करा दिया।
और आज बता दिया कि जो है उसको जानो, समझो, प्रश्न करना सीखो। और अध्यापक बैठे हैं, मेरा एक निवेदन है आपसे, कोई बच्चा प्रश्न करता था, प्लीज़ डोंट टेल हिम शट डाउन, शट अप एंड डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं इस बच्चे के सवाल का जवाब आता, बोलो मुझे आज बेटा पता नहीं है, पढ़ के बताऊंगी, कल बताऊंगी आपको। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से, और डायरेक्टर साहब वहाँ बैठे हैं। आचार्य जी, हमारी आर्य समाज जो है कुछ विद्यालय चलाती है। जिस विद्यालय के ये बच्चे हैं, ये 1955 में बना था, और मुझे गर्व है कि मैं उस विद्यालय का पहला बैच का सदस्य हूँ। नहीं, ताली मत बजाइए अभी। उसके बाद 1976 के अंदर, जब ये लॉर्ड मैकाले को काउंटर करना था, क्योंकि इस देश के अंदर इसी मंच से एक विदुषी ने बताया था कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, चादर और फादर वालों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। चादर समझ रहे हैं ना, जो आप दरगाह वगैरह पे जाते हैं, कोई कहता है जी 9 गजा पी रहा है, कोई 14 गजा पी रहा है। कोई इंसान 6-7 फुट से ज़्यादा होता है, 9 फुट से ज़्यादा इंसान कोई नहीं बना। तो 9 गजा तो 27 फुट का इंसान तो कभी होता नहीं। इस बात को बढ़ाया जाता है। और जो फादर वाले आगे, उन्होंने वैसे हमारी मानसिकता को समाप्त कर दिया, हमें मानसिक दास बना दिया। और ये नमन करता हूँ उस महापुरुष को, महर्षि दयानंद के नाम से, जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने हमारी विचारधारा को बदला। और ये फोटो लगी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के। भारत का पहला गुरुकुल कांगड़ी इन्होंने बनाया। और अंग्रेज डरते थे इन लोगों से, आर्य समाजियों से डरते थे, कहते ये क्रांतिकारी हैं, ये हमारा बेड़ा गर्क करेंगे। लोगों ने कह दिया अंग्रेज़ों को कि ये जो बाबा है ये बम बनाता है। तो CID वाले आ गए अंग्रेज़ों के देखने के लिए, बाबा तुम बम बनाते? कहते हाँ बनाता हूँ। कहते दिखाओ कितने हैं। वो ले गया क्लास के अंदर, कहते ये मेरे बम बैठे हुए हैं। कहते ये बम कैसे होते हैं? कहते इनकी विचारधारा बदल रहा हूँ। जो आप आचार्य जी ने बात कही ना, ये प्रश्न करना सीखो, तो वो प्रश्न करना सीख रहे थे बच्चे, वो बम है। यहाँ हमारा इस वर्ष से हमारे प्रधान जी का प्रयास रहेगा कि यहाँ एक वैचारिक जागृति लाई जाए और ये बच्चे जो हैं बम पैदा किए जाएं। कोई माता पिता में से एक व्यक्ति या देवी को आकर आज का विचार आपको कैसा लगा, आ सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए बोलना चाहे तो आ सकते हैं, मैं स्वागत करूंगा। कोई आना चाहे, चलिए कोई बात नहीं। डायरेक्टर साहब, मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि क्या हम, आचार्य जी, यदि हम आपसे निवेदन करें कि आप हमारे अध्यापकों के लिए एक वर्कशॉप चला सकें आप आके, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं वापस आ रहा हूँ अपने विषय पर। 56 के बाद 76 के अंदर एक विद्यालय बना, जिस विद्यालय का नाम है BCM आर्य मॉडल। उसके बाद हमने आर्य कन्या गुरुकुल बनाया, ये बच्चियाँ आपके सामने बैठी हैं। फिर हमने एक देखा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तो BCM इंटरनेशनल स्कूल बना। फिर एक और जगह ली गई, यहाँ से ललतों कला है एक जगह, वहाँ एक विद्यालय खोला गया जिसका नाम है BCM ललतों कला। 5-6 विद्यालय हम चलाते हैं। और ये बच्चे जो हैं आगे चलकर देश के भावी भविष्य हैं। यही हमारी एक कोशिश है, एक प्रयास है। आइए आइए प्रिंसिपल साहब आइए। हाँ जी, नहीं आप माता पिता आएंगे, माता पिता में से प्लीज़। तुम्हें ये कैरमत समय का अतिक्रमण हो रहा है, तो पहले आप आ जाइए, प्रिंसिपल साहब आप आ जाइए, फिर समापन में कर दूँगा। आ जाइए, जल्दी आइए। सभी माता पिताओं से निवेदन है, अभिभावकों से, कि जब वो अपना स्थान छोड़ें
तो कृपया करके आज के इस कार्यक्रम की फीडबैक फॉर्म हमने रखे हैं, बाहर रजिस्टर है, तो आप अपना सुझाव, अपना आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर भर के जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका जो फीडबैक है, जो आपका इम्प्रेशन है, कैसा लगा आपको, वो हमारे लिए बहुमूल्य होगा। और शांति पाठ के बाद बाहर ऋषि लंगर का प्रबंध है, तो मेरा निवेदन है बड़ों से पहले बच्चे ले लें, बालिकाएं ले लें, फिर हमारे विद्यालय के बच्चों के माता पिता ले लें, हमारे सदस्य और देवियां जो है हम इकट्ठा करेंगे। ये मेरा निवेदन है। एक और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि खाना जितना मर्जी खाएं, लेकिन जूठा मत छोड़िए। हमें बचपन से सिखाया गया हमारे माता पिता के द्वारा, जूठा छोड़ना पाप होता है। अन्न का अपमान है, अन्न को देवता भी कहते हैं, तो आप अपमान क्या मत कीजिए, जूठा मत छोड़िए। 3 बार लो, 4 बार लो, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। आइए विसर्जन से पूर्व शांति पाठ के लिए सीधे बैठ जाएं सभी, कृपा करके सीधे बैठिए, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन करो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर।